चैप्टर 2 करण द टाइगर। करण फिर जल्दी से बाहर जाता है और वहां से उस भेड़िए की लाश को लेकर आता है जो कि पहले से ही उसकी स्किन को निकाल दिया था और उसे धोकर अच्छे से साफ कर दिया था और उसको एक लकड़ी के अंदर डालकर आग के ऊपर रख देता है पकाने के लिए और आग लगा देता है और साइड में बैठ जाता है। आरोही यह सारी चीजें नोटिस कर रही थी कि किस तरह का खाना वह बना रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह रोस्ट भी कर रहा है तो उसने कुछ मसाले क्यों नहीं डाले, ऐसे ही कच्चा खाना पका रहा है। वह ये सब सोच ही रही होती है। तकरीबन 1 घंटे बाद भेड़िए का मांस रोस्ट हो चुका था और उसकी स्मेल भी काफी अच्छे से पूरे रूम में फैली हुई थी। करण फिर थोड़ी देर अंदर की साइड में जाता है और वहाँ पर से एक चक्कू लेकर आता है जो कि पत्थर का बना हुआ था। करण फिर उसी चक्कू से उस भेड़िए को थोड़ा सा मांस काटकर उसको आरोही के सामने रख देता है और उसको खाने के लिए इशारा करता है। आरोही फिर उसे अजीब नजरों से देखती है कि किस तरह से उसे खाने के लिए सर्व कर रहा है। तो फिर वह बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही खाना खाते हो। तो करण उससे बोलता है कि नहीं, मेरे पास नमक है। फिर वह अंदर की साइड वापस से जाता है। वहाँ से एक पत्थर का कुछ कटोरा टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है। उस पत्थर के कटोरे को करण आरोही के सामने रख देता है और फिर बोलता है कि इसमें लगाकर खा लो। जब वह सब बोल रहा था तब वह आरोही को देख रहा होता है क्योंकि उसे भी आरोही बहुत अजीब लग रही होती है, मतलब इसे कुछ भी पता नहीं है। फिर करण याद करता है कि कैसे वहीं जंगल के अंदर शिकार के लिए गया था। वहाँ पर कुछ भेड़िए आरोही को घेरे हुए खड़े थे और आरोही बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही करण यह देखता है कि वह भेड़िए आरोही को खाने वाले हैं, वैसे ही वह गुस्से में आ जाता है और वह एकदम से भागता हुआ उन भेड़ियों की दिशा में दौड़ लगा देता है और दौड़ते दौड़ते ही अचानक से वह एक सफेद टाइगर में बदल जाता है और एक जोर की दहाड़ मारता है, जिसे सुनकर वह भेड़िए एकदम सतर्क हो जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कहाँ वह व्हाइट टाइगर एकदम बड़ा और एकदम डरावना, और कहाँ ये छोटे भेड़िए उसका सामना कर सकते थे। उन भेड़िए और करण की आपस में लड़ाई होती है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही वह 10 से 12 भेड़ियों को मारकर जमीन पर गिरा देता है। कुछ भेड़िए तो अपनी जान बचाकर भाग भी जाते हैं। फिर करण आरोही की तरफ देखता है। जब करण आरोही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आरोही की स्किन एकदम सफेद सी बर्फ की तरह, मतलब कि फॉरेन लोगों की होती है न वैसी ही। उसकी जो पलकें थी वो काफी घनी और लंबी थी। उसके पतले और गुलाबी होंठ पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ थे। उसकी छोटी सी नाक, लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते थे। उसने अभी जो कपड़े पहन रखे थे, एक क्रॉप टॉप और एक हॉट पैंट पहनी हुई थी। उनके साथ उसने स्नीकर पहने हुए थे। उसके पास ही एक बैग पड़ा हुआ था जो कि लेदर का था। करण ने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मतलब इस दुनिया के अंदर लड़कियां तो होती हैं, लेकिन वह सुंदर नहीं होती हैं। उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी जितना कि अभी उसके सामने वह लड़की थी जिसे वह अभी देख रहा था, जिसे उसने अभी बचाया था। फिर वह आसपास कुछ देखने लगता है जैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो। जब उसे यह कंफर्म हो जाता है कि आरोही के साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसे यह काफी अजीब लगता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर लड़कियां बहुत ही ज्यादा खास होती हैं। यहाँ पर लड़कियों का रेशो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पैम्पर करके रखा जाता है। यहाँ पर लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई लड़कियां ना होकर भगवान हो। फिर करण वापस से थोड़ा आसपास की जगह की छानबीन करता है जिससे पता चल सके कि वो कहाँ से आई है और इसका कबीला कौन सा है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। तो थक कर वह फिर आरोही को अपनी बाहों में उठाता है और उसके सामान के साथ उसे अपने घर की तरफ ले आता है। जब वह वहाँ पर आ रहा होता है तो जितने भी गांव के लोग थे उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे होते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब करण के साथ कोई लड़की थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या मोड़ लेगी आरोही की जिंदगी इस नई दुनिया में? चैप्टर 3 करण ने की आरोही की देखभाल। तो आइए पहले जान लेते हैं इस दुनिया के बारे में, जानते हैं यह दुनिया क्या है और इस दुनिया में रहने के नियम। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में पढ़ा, जो करण है वो एकदम से ही टाइगर में बदल जाता था। इसका मतलब यह था, यह जो दुनिया है वह पशु मानवों की दुनिया है। यहाँ पर अलग अलग जानवर इंसानों के रूप में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़के ही ऐसा कर सकते थे, लड़कियाँ नहीं। लड़कियाँ जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर भी हैं, उनमें कोई पावर नहीं होती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है और लड़कियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि जब यहाँ पर लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके एक साथ कई सारे बच्चे होते हैं, जिनमें मेल बच्चे सबसे अधिक होते हैं। इस वजह से यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है और महिलाओं की संख्या बहुत कम। इसलिए यहाँ पर जो लड़कियां हैं वह अपने पार्टनर खुद चुन सकती हैं और यहाँ पर एक से ज्यादा मेल को अपना भी सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा वह अपने पार्टनर बना सकती हैं। पर यह सीन यहाँ के लड़कों के लिए नहीं है। लड़के यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की को पार्टनर बना सकते हैं और अगर एक बार वह पार्टनर बन जाए तो उसके लिए जिंदगी भर लॉयल रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वह लड़की उसके साथ बदतमीजी करे या फिर कुछ अच्छा व्यवहार ना करे तब भी वह लड़के अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। करण फिर लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए आरोही को अपनी बाहों में उठाए हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर अंदर जाकर उसे घास के बिस्तर पर लेटा देता है और इंतजार करने लगता है कि वो कब उठे और उससे पूछे कि वहाँ कहाँ से है, कहाँ पर रहती है और उसे वापस वहीं पर छोड़ सके। वैसे तो वहाँ पर एक नियम था कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को बचाता है तो उसके पास एक चांस रहता है कि वह फीमेल से यह कह सके कि वह उसको अपना बना ले, क्योंकि यहाँ पर यह नियम था। तो अगर करण चाहे तो आरोही को अपना फीमेल पार्टनर बना सकता है, मतलब कि वह उसे अपनी वाइफ बना सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह इतना ज्यादा बदसूरत है कि यहाँ की कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं करती है, जबकि यहाँ की लड़कियाँ आरोही के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, फिर भी वह पसंद नहीं करती हैं। तो आरोही तो यहाँ पर चांद का टुकड़ा है तो उसे कैसे पसंद कर सकती है। यही सब सोचकर वह थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ नहीं कहता। अब चुपचाप आरोही के उठने का इंतजार करने लगता है। पर बेचारे करण को ये बात कहाँ से पता थी कि जिस लड़की को वह इतना एडमायर कर रहा है वह लड़की तो इस दुनिया की है ही नहीं, वह तो किसी और दुनिया से आई हुई है। वह उसके कपड़ों को भी नोटिस करता है कि आर्या ने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत अजीब है, पर वो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है और बस आरोही को देखता ही रहता है। तकरीबन 1 घंटे तक उसको देखने के बाद जब उसे लगता है कि आरोही के उड़ने का टाइम आने लगा है तो उसको बहुत चिंता होने लगती है। तो फिर बाद में वह जाता है और वहाँ के एक लोकल वैद्य से बात करता है, डॉक्टर को उसकी हालात के बारे में बताता है। तो वह उसे बोलता है, ठीक है रुको, थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। वह जिस बंदर के पास गया था, मतलब जो डॉक्टर था वह बंदा, वह जिसके पास गया था वह डॉक्टर होता है। वह थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लिक्विड टाइप का कुछ लेकर उसको दे देता है और बोलता है कि थोड़ी देर में उसको गर्म करके उसके मुंह में डाल देना और 2 घंटे के अंदर उसको होश आ जाएगा। उससे वह दवाई लेकर वापस से करण अपने घर की तरफ चला जाता है और उसको वह दवाई पिला देता है। दवाई पिलाने के बाद वह सोचता है कितना टाइम हो गया है, इसको भूख तो बहुत जोर से लगी होगी, उठने के बाद यह कुछ खाने को मांगेगी। इसलिए वह जल्दी से जाता है और जो भेड़िया उसने शिकार किया था उसमें से एक भेड़िया लाता है, उसे काट पीट कर उसे नदी में जाकर अच्छे से साफ करता है और रख कर सोचता है कि जब आरोही उठेगी तभी गरम गरम बनाकर उसे खिलाएगा। फ्लैशबैक एंड। फिर करण पत्थर की कटोरी को आरोही के सामने रख देता है और बोलता है, यह नमक है, इसके अंदर उसको टच करके फिर खाओ, टेस्ट अच्छा लगेगा। आरोही ये सब सुनकर एकदम स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वह कुछ नहीं कह सकती। वह चुपचाप जैसा करण कहता गया वैसा करती गई। वह उस मांस के टुकड़े को नमक की कटोरी में लगाकर मुंह में डालकर खाने लगती है। उसके सरप्राइज के लिए बात यह थी कि जो मांस का टुकड़ा है वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल था, लेकिन उसको यह बात भी पता थी कि करण ने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा टेस्ट क्यों आ रहा है, उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी। वही करण आरोही की हर हरकत को नोट कर रहा था और वह जैसे जैसे उसको खा रही वैसे वैसे उसको देखे जा रहा था। वह अपना खाना खाना भी भूल गया था, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार था जब कोई लड़की उसके घर में आई थी, वरना हर लड़की उससे सिर्फ नफरत की नजरों से देखती थी। आरोही एक ऐसी लड़की थी जिसने अभी तक उसे गुस्सा नहीं किया था और ना ही अब तक उसने उससे कोई गलत शब्द कहे थे, जो कि उसकी शक्ल को देखकर लड़कियां अक्सर उससे बोला करती थी, तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, तुम्हारे साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। और भी बहुत बातें होती थी जो उसे हमेशा ही सुनने को मिलती थी, लेकिन वह कुछ और नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक मर्द था और यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई भी मर्द किसी भी लड़की को हाथ लगाना दूर की बात है, वह उसे कुछ कह भी नहीं सकता था।
अगर किसी को यह बात पता चल गई कि किसी मर्द ने किसी औरत के साथ बदसलूकी की है तो उसी समय उसे गांव से बाहर जाना पड़ता था। अगर वह मर्द कमजोर होता तो फिर उसे उसी टाइम दूसरे मर्दों के द्वारा मार दिया जाता था, या फिर वह लड़की जिसका अपमान हुआ है वह खुद ही अपने साथियों को बोलकर मरवा दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर करण के लिए प्लस पॉइंट यहाँ था कि जो करण था उसके पास अनलिमिटेड पावर थी। वह तो एक लड़की को बचाने के चक्कर में उसको यह निशान पड़ गया था, लेकिन उसने सोचा था कि अब जिस लड़की को उसने बचाया है वही उसे अपना लेगी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब लड़की बच गई तो उसने उससे कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे बचाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए फिर करण उससे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से उस लड़की को उसके कबीले के पास छोड़कर वापस से चला जाता है। तब से ही करण ने अपने मन में ये सोच लिया था कि अब वह कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वह अकेला ही रहेगा और मस्त मौला जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली थी कि उसके निशान की वजह से कोई भी लड़की उसके पास आना तो दूर उसके साथ बात तक करना पसंद नहीं करेगी। और यह बात करण अब बहुत अच्छे से जान चुका था। वहीं आरोही अपनी ही सोच में गुम थी। वह यह सब सोच रही थी कि इन लोगों के पास कुछ चीजें हैं या नहीं। ठीक है, माना कि यह गांव या कोई भी कस्बा पिछड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भी पिछड़ा नहीं हो सकता कि इन लोगों के पास गैस चूल्हे जैसी कोई भी चीज है ही नहीं। तब उस बंदे ने खाली आग जलाकर उसमें एक भेड़िया रख दिया और बस उसे पकने दिया। यह कैसी कुकिंग हुई उसे कुछ समझ नहीं आया था। प्लस उसका जो घर था, जो कि कुटिया थी, उसके अंदर कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे यह पता चल सके कि वह कहाँ पर है। सीरियसली उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके घर में इस वक्त एक कोने में थोड़ी सी जानवरों की स्किन पड़ी थी, एक साइड में बेड जो कि घास का बना हुआ था जिस पर इस वक्त आरोही बैठी हुई थी। सामने आग जल रही थी जिसके अंदर वह भेड़िया पक चुका था और आग ठंडी हो चुकी थी। दूसरी साइड में हमारा हीरो करण बैठा हुआ था जो कि उसे प्यार से देखे जा रहा था। उसे उसकी नजरों का एहसास तो था, लेकिन उससे कुछ कहती नहीं है, क्योंकि आखिरकार वह अपने मन से यह बात भी अच्छे से जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई है। आरोही अपना खाना खत्म कर लेती है, फिर बाद में वह कर्ण की तरफ देखती हुई कहती है, मेरा पेट भर गया है और भेड़िया अभी भी बहुत सारा है, क्या करे? तो करण कहता है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। फिर बाद में करण उठता है और खाना स्टार्ट करता है और आरोही जब उसको खाना खाते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि आरोही ने लगभग 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम जितना ही भेड़िया खाया हुआ था, लेकिन उसके सामने देखते ही देखते पूरा का पूरा भेड़िया खा जाता है और अभी उसके सामने सिर्फ भेड़िए की कुछ हड्डियां ही बची हुई थी और मांस का कोई भी नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर आरोही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। कोई इंसान इतना खाना एक टाइम पर कैसे खा सकता है? क्योंकि जो भेड़िया करण ने उस आग के अंदर पकाया था वो लगभग 5 से 60 किलो का तो होगा ही, लेकिन करण ने वह अकेले ही एक ही टाइम में खा लिया था, जो कि आरोही के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज की बात थी और उसका दिमाग चकरा जाता है इस चीज को सोचकर कि कोई इंसान इतना खाना एक टाइम पर कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी वह अपने आप को शांत रखती है और वह मन ही मन में अपने आप को तसल्ली देती है, शांत आरोही शांत, देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि तुझे उस पहाड़ी से गिरकर भी तू मरी नहीं है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो यह सब देखना तो कोई छोटे बच्चों का खेल है। फिर वह अपने आप को संभालने के बाद करण की तरफ देखती है और उससे पूछती है, थोड़ा पानी मिलेगा? तो करण बोलता है, हाँ जरूर। फिर वह बाहर जाता है और बाहर एक पत्ते में थोड़ा सा पानी लेकर आता है, फिर आरोही की तरफ बढ़ा देता है। आरोही कुछ नहीं कहती, उसके हाथ में से वह पानी का पत्ता ले लेती है और पानी को पीने लगती है। इसकी सरप्राइज के लिए फिर एक चीज, यहाँ का तो पानी भी बहुत ज्यादा टेस्टी था, मतलब जैसा हम लोग आरओ का पानी पीते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर बाहर से जो नल का पानी हम पीते हैं उसमें टेस्ट होता है, लेकिन जर्म्स बहुत होते हैं जो कि हमें पीने में पता चल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो पानी है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश पानी था। पानी पीने के बाद फिर आरोही करण की तरफ देखती है और फिर बोलती है, करण एक बात पूछूं? तो करण बोलता है, हाँ जरूर पूछो ना, हम लोग कहाँ पर है? एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कैसे यहाँ पर पहुँची। तो करण उसे बताता है कि मैं बाहर जंगल में शिकार के लिए गया था तो तुम मुझे बेहोश मिली थी और वहाँ पर कुछ भेड़िए तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, तो वह तो अच्छा था कि वक्त रहते वहाँ पर पहुँच गया और मैंने यह सब देख लिया, तो फिर मैंने तुम्हें उनसे बचाया और तुम्हें यहाँ पर ले आया। मैंने तुम्हारे साथियों को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हारे साथ वहाँ पर कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा।
तो आरोही कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर बाद में वह बोलती है और तुम मुझे यह बता सकते हो कि अभी हम कहाँ हैं, मतलब यह कौन सा इलाका है। तो करण कहता है हाँ जरूर मैं बता सकता हूँ ना, तुमको यह कौन सा इलाका है, यह मेरा गांव है धनोली। आरोही इस नाम को अपने दिमाग में 2 से 3 बार दोहराते हैं, लेकिन उसे कहीं से भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्या यह जगह उसकी जानी पहचानी हो। फिर वह बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। करण बोलता है अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर आरोही कुछ सोचकर बोलती है और करण से पूछती है तुम्हें आसपास मेरी कोई भी चीज मिली थी। तो करण बोलता है जब तुम मुझे मिली थी तब तुम्हारे पास एक अजीब सी चीज मिली थी। फिर करण वहाँ से अंदर की साइड में जाता है और वहाँ से आरोही का बैग लेकर आता है जो कि जंगल में उसके पास ही पड़ा हुआ मिला था, लेकिन उसने उसे खोला नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था इसको कैसे खोलते हैं। फिर आरोही उस बैग को खोलती है। उसके अंदर उसका कुछ सामान था जैसे कि एक आईना, एक लिपस्टिक, एक आईलाइनर, एक टूथब्रश और साथ में टूथपेस्ट, एक रुमाल और साथ में कुछ स्नैक्स थे जैसे 4-5 बिस्किट के पैकेट, 2 छोटे छोटे जूस के पैकेट, ग्लूकोज का पैकेट पड़ा हुआ था। क्योंकि वह लोग हाइकिंग के लिए गए हुए थे इसलिए उसके पास यह सब चीजें रखी हुई थी। आरोही सबसे पहले उसमें से मिरर निकालती है और फिर बाद में अपने चेहरे को देखती है। उसके चेहरे को देखकर ही उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा पूरा का पूरा मिट्टी से लथपथ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। एकदम से उसके मुंह से चीख निकल जाती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ये देखकर आरोही के रोने की इच्छा होने लगती है। करण उसके बगल में ही बैठा था जो उसे देख रहा था। जब वह देखता है आरोही अपने चेहरे को देखकर चिल्ला रही है तो वो बोलता है अरे अरे क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। आरोही बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा चेहरा कितना गंदा हो रहा है, मैं क्या करूं। करण फिर आरोही के हाथ में पकड़े हुए उस मिरर को देखता है और जब वह देखता है कि उसके अंदर उसका अक्स दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ही वह सरप्राइज हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कभी जिंदगी में ऐसे मिरर को नहीं देखा था। फिर वह आरोही की तरफ देखकर पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, इसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं। आरोही को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह चुप रहने का ही डिसाइड करती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलती है कि यह एक आईना है जिसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। करण अपने मन में सोचता है कि शायद आरोही किसी बड़े कबीले से आई है जिसके पास ऐसी सब चीजें होंगी। फिर यही सब सोचकर वह उस चीज को नकार देता है और कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसे अभी भी आरोही का चेहरा देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वह मुश्किल से अपने आप को हंसने से रोक रहा था। वह अपने मन में सोचता है कि लड़कियां अपने आप को इतना स्पेशल क्यों ट्रीटमेंट देती हैं। वह तो ठीक है ना, गंदा हो गया कोई बात नहीं, इसमें इतना मगर इतना चिल्लाने की और ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। पर यह सब बातें वह अपने मन में ही सोचता है और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि यह सब बात तो वो बहुत अच्छे से पता है कि अगर लड़कियां अपनी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और अगर उसके बारे में उनसे कुछ कह दिया जाए फिर तो उन्हें सूली पर लटकने से भी कोई नहीं रोक सकता है। करण बोलता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो तुम नहा लो जाकर, फिर बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा, वह तुम साफ भी हो जाओगी। तो आरोही को भी उसका आइडिया ठीक लगता है, तो वह बोलती है मैं नहा तो लूंगी लेकिन यहाँ पर बाथरूम तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो करण उसको ऐसे देखता है जैसे कोई पागल को देख रहा होगा। उससे पूछता है कि बाथरूम क्या होता है। यह सवाल सुनकर आरोही की बोलती बंद हो जाती है, मतलब वह क्या ही जवाब दे इसका। वो कहाँ पर है अभी वो ये तक नहीं जानती है।